यहाँ वासना होएगी बेहद की, ये शुद्ध सनातन के भाषा से इसी को बोलते हैं कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। ये बाहर से देखना होगा, ये इन हद के अंदर ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए तारतम्य जागृत बुद्धि बाहर से बोलता है, सृष्टि के बाहर से देखने से ही पता चलता है। तो वासना होएगी जो बेहद की, हद की नहीं, बेहद की, स्वप्न की नहीं, जागृत की। सो क्यों छोड़े अपनी पर, वो भी अपना प्रकार को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव परमात्मा परमधाम, अपना घर के सिवाय कुछ उसको कुछ रह ही नहीं सकता है। जब ये गुण उसको पता चल जाता है तो फिर सृष्टि गौण हो जाता है, सृष्टि उसको असर नहीं करता है। सुरता का जागने के विषय में कहा है। तो 5 नंबर चौपाई आपने इस तरह से छानबीन की। अब चलते हैं 6 नंबर चौपाई में। सत शब्द को सोई चीने, जो है वासना ब्रह्म। ये तो असत उलटिए खेल रच्यो है, देत देखाई सब भरम। सत शब्द को सोई चीने, वही वेद, वही शास्त्र, वही उपनिषद, वही संपूर्ण शास्त्रों का शब्द भंडार, चाहे वेद हो चाहे कतेब। महामती प्राण जी कहते हैं इसके अंदर भी सत शब्द तो है, लेकिन यानी सत ब्रह्म का, सत धाम का, सत विषय में शब्द तो है, लेकिन वो राजहंस की तरह दूध और पानी अलग करके करने का जो है वो विवेचन वासना में ही है। वासना होएगी बेहद की। तो नीचे कहा सत शब्द को सोई चीने, जो है वासना ब्रह्म, जो ब्रह्म वासना है वही सत शब्द पहचानते हैं। इसका मतलब इसलिए तो कहा कि सृष्टि किसके लिए बनी है वही जानते हैं, शास्त्र किसके लिए बनाया है वही जानता है। ये सबकी बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो ये आसान से समझने वाली बात नहीं है। तो बोले सत शब्द को सोई चीने, जो हुए वासना ब्रह्म। तो सत शब्द क्या होता है संसार में? अब सत शब्द सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम, इन्हीं गुणों का आप सत शब्द लोगे। वो तो सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन शब्द चिन्ह पहचानने की बात आई। देखिए तोता है ना, तोता भी जो सिखाया वो बोलता है। राम कहो राम कहो, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, जैसे जब वैसे करता है बस। तो राम कहो कृष्ण कहो कि मत्थु कहो कि क्या क्या कहो, पिक्कड़ कहो, जो बोलो वो करता है। तो क्या तोता पहचानता है कि राम मैं किसका उच्चारण कर रहा हूँ? वो अब यहाँ पर सत शब्द को सोई चीने कैसे बोले? सब शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, सब गुरु की व्याख्या कर रहे हैं, गुरु की महिमा गा रहे हैं। तो क्या पहचाने भी न गाए होंगे? अभी जो मैंने दिया उदाहरण, उसमें दीपक भी उजाला ही है और सूर्य भी उजाला ही है, और दोनों सत्य हैं। कार्य को देखेंगे तो दीपक के उजाला में ही हम काम करते हैं। ऐसे ही जीव भी गुण अंग इंद्रियों के सामने, उसके कंपैरिजन में जीव भी सत है।
सृष्टि ब्रह्मांड संचालन करने में, इसको रूल करने में एज अ रूलर ईश्वर, वो भी परमात्मा ही है। शब्द तो वही है, लेकिन जब मैंने दिया और सूर्य की बात मैंने जब कहा आपको, तो सत उजाला उजाला ही है। बोलते हुए भी आपके मस्तिष्क में फर्क आया कि नहीं आया? फूल तो फूल ही है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन आर्टिस्ट का और जब मैं ओरिजिनल जब मैंने बात कही, तो उस समय में जो फर्क है वो कौन देखेगा? और तीसरा, सनातन शब्द में, सनातन शब्द, सत शब्द को, सनातन शब्द ही सनातन है, लेकिन सत शब्द को सोई चिन्हे। सनातन शब्द सत है, लेकिन सोही चिन्हे, वही जानते हैं जो है वासना ब्रह्म, जो ब्रह्म वासना है वही सनातन शब्द समझते हैं। तो क्या बोलोगे इसमें? उदाहरण दिया सनातन शब्द, तो यहाँ बोले ना सत शब्द को सोई चिन्हे, बोले तो उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने सनातन शब्द के लिए कहा कि हाँ, सनातन मतलब अखंड, लेकिन उदाहरण जैसे मैंने पेश किया कि आपके स्वप्न के एरिया में पूरा सनातन की व्याख्या हो रही थी, तो वहाँ पर शरीर नाशवंत होने के कारण शरीर के आगे आत्मा सनातन ही था, सनातन की बात हो रही थी। अब वो सनातन और सोया हुआ शरीर में एक चेतन है, वहाँ भी वो भी सनातन। और सत शब्द को कौन चिन्हे? सत शब्द को, सनातन को कौन पहचानेगा कि सनातन के पीछे भी शुद्ध सनातन है? तो ये तो उदाहरण तो हम देखते हैं इसलिए समझ रहे हैं, उदाहरण स्वप्न का, दिया का, ये वो हम जानते इसलिए समझ रहे हैं। लेकिन उसी दिया को कुत्ता भी देखता है, बिल्ली भी देखती है, लेकिन सूर्य से कंपैरिजन करती है। बस उसके सामने मनुष्य बहुत चालाक है, बहुत विवेकी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम आपस में समझ भी रहे हैं। वो ऐसे ही शुद्ध सनातन, शुद्ध साकार एरिया जो है वो सत्य, वो सत्य परम धाम को सोई चिने जो वह वासना ब्रह्म, वो ब्रह्म वासना ही समझ सकता है। कहने का मतलब इसकी भी व्याख्या शास्त्रों में है, क्योंकि शास्त्र किसने दिया है? उन्हीं परमात्मा ने, उन्हीं ब्रह्मात्मा के लिए दी। जा कारण खेला शास्त्र भी तीन कारण, जिनके लिए संसार बना है उनके लिए आया है शास्त्र। तो शास्त्र में सत परम धाम का आत्माओं को जगाने के लिए शब्द तो है, लेकिन पहचानेगा कौन? जैसे सदगुरु महाराज ने अखंड शब्द से उन्होंने एक आंदोलन चलाया। अखंड रास बोले तो ये तो खंडित है, प्रलय बता रहा है, तो अखंड रास का है। तो एक परमधाम से सुरता थी सुंदरबाई, इसलिए उसमें अब उनका प्रवचन इंद्रावती, उनका जो विवेचन है इंद्रावती ने समझ ली, क्योंकि वो परमधाम से थी और समझ, और हमें भी समझ गए करके फिर हम भी परमधाम से समझ गए। ऐसा मत बोलना, ज़्यादा जल्दीबाजी विवेचन मत कर। हमें भी रास अखंड समझ गए, हम भी ब्रह्म सृष्टि हो गए, ऐसा नहीं। तो स्वतः शब्द को स्वयं चिन्हे जो है वासना ब्रह्म। ये तो असत उलटिए खेल रच्यो है, ये तो कौन सा? ये तो जाम बैठे 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिषरू, गायत्री, मौतेश्वर, नारायण, ये जो नारायण से, ये तो असत ठीक ही थे, हम देख ही रहे हैं, हर चीज़ बदल रहा है, नाश हो रहा है। असत उलटिए, ये उल्टा है, इसका मतलब उल्टा कहाँ है?
वो बेहद्दा अक्षर के वो संकेत कर रहे हैं। यहाँ शुद्ध घी ही मिलता है करके कोई बोर्ड हो, प्योर घी करके बोर्ड लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ या कहीं ना कहीं इम्प्योर घी भी होना चाहिए, अशुद्ध घी होना चाहिए, इसलिए यहाँ प्योर घी की बात हो रही है। ऐसे ये असत है, उल्टा है, तो कहीं ना कहीं उल्टा होना चाहिए, कहीं ना कहीं सत होना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सच होना चाहिए, ये उल्टा अगर है तो इस तरह से विवेचन कौन करता है? बोल रहे हैं कि जो है वासना ब्रह्म। ये तो असत उल्टी एक खेल रचो है, देते देखा सब भरम। ये तो भरम, भरम किसे कहते हैं? आगे कहते हैं असत तीन को भरम कहिए। असत भी और भरम में, असत और भरम में अब ये जैसे मृगजल जो बालू के रिफ्लेक्शन में जो जल दिखाई देता है, वो जल असत है कि भरम है? खरगोश को सींग, खरगोश के जो सींग है, ये खरगोश मतलब खरगोश का सींग, वो कान खड़ा होता है तो दूर से देखते हैं सींग जैसा दिखता है, तो वो सींग जैसा दिखता है वो भरम है कि असत है? ब्रह्मा जी ने कहा असत कहो या भरम कहो, ब्रह्मा जी की परिभाषा है होता है जिनको नाश। खरगोश का सींग ही नहीं है, उसको क्या नाश होना? और मृगजल पानी नहीं है, वो क्या सूखना? तो उसको देख करके उसके प्रति शंका यहाँ नाश हुआ, जब ने हम देखा तो नहीं है, तो कुछ समय भरम था तो यहाँ से हट गए। लेकिन है, बिल्कुल है, लेकिन भरम, लेकिन नहीं, वो कौन सा हो सकता है? खरगोश का सिंह तो है ही नहीं, मृगजल में पानी है ही नहीं, लेकिन सपना, ड्रीम, वो नहीं है, नहीं है। तो अभी कहाँ है? वो असत है, लेकिन सत्य नहीं। इसीलिए होता है जिनको नाश, स्वप्न भी नाश होता है, और खरगोश का सिंह वो है ही नहीं, लेकिन उसका जो भ्रम है वो हमारे अंदर, वो भी देखने पर नाश होता है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा को जैसे ही तारतम्य द्वारा समझ में आता है सृष्टि क्रम, तो ये चाहे भरम बोलो चाहे असत बोलो, ये तो 14 चुटकी में चले जा जी। सुंदर सा चौपाई अगर आपके सामने में, आपके आँख के सामने में चौपाई अगर है, तो ये तो 14 चुटकी में चला जासी, 1 2 3 करके 14 चुटकी नहीं, ये तो 14, ये 14 लोक, 7 पाताल मर्त्यलोक, ये जो 14 लोक, जो 14 तबक कुरान बोलता है, 14 लोक शास्त्र बोलता है, तो ये 14 लोक चुटकी में चले जासी। ऐसा इसका मतलब 14 लोक है, लेकिन चुटकी में चली जासी।
जैसे आप इससे पहला सत शब्द को सोई चिने, जो शब्द है ना, सत शब्द को सोई चिने। सपना, आप जो सपना देख रहे हैं वो नाश होगा, उसका नाश होना सत्य है। सपना में सपना को नाश होने का जो गुण है ना वो सत्य है। तो चौपाई क्या बोल रहे, सत शब्द को सोई चिने, तो नाश होना भी तो सत्य है ना। तो सृष्टि कहां से कहां तक जो सपना है, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईश्वर नारायण, जो सृष्टि जो जितने भी हैं, अनेकेश्वरवाद जो है वो स्वप्न है। धनी ने कहा वो सत शब्द को कोई चीने बोले, सत शब्द को सोई चीने, मतलब कोई कोई पहचानते। वो कोई कोई में कौन आया, जो है वासना ब्रह्म। इसका मतलब 3 सृष्टि है। तो सत शब्द को तो 3 सृष्टि में से ब्रह्मात्मा ही पहचान नहीं हुआ। तो जीव सृष्टि बोलते, जीव सृष्टि तो सत शब्द को चिनेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं। तो मैथमेटिकली आप देखिए, सत शब्द को सोई चिने जो है वासना ब्रह्म, ब्रह्म वासना ही सत शब्द को पहचानते हैं। तो सृष्टि का नाश होने जो गुण है, सृष्टि का नाश होने का जो गुण है वो नाश सत है। तो सत शब्द सृष्टि प्रलय में खत्म, महाप्रलय में सृष्टि खत्म, ये सत है। तो सत शब्द को सोई चिने, ये प्रलय है करके ब्रह्मात्मा ही इसको समझते हैं, जीव समझता नहीं। समझता होता तो फिर क्यों स्वर्ग वैकुंठ पकड़ के बैठता, क्यों नारायण पकड़ के बैठता, क्यों स्वप्न जगत को पकड़ता। वो चिने नहीं, तो नहीं पहचाने, क्योंकि जीव का बुद्धि की जो जीव की बुद्धि की जो ताकत है उस ईश्वर से ही आया है, उसके आगे समझ नहीं सकता। इसीलिए तो तारतम्य आना पड़ा, इसलिए तारतम्य ने कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया के बिना हमको। हमारी जो बुद्धि है, आप समझते होंगे कि हाँ ये बात तो हमको तो आराम से समझ में आ रहा है, हमारी बुद्धि को तो आपकी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है। ये तारतम्य ने ताकत देने पर वो बुद्धि में वो समझने की क्षमता है, इसका स्वभाव गुण से वो समझने वाला नहीं। इसलिए तो एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, उसको जगाया गया। इसलिए आप हमारी बुद्धि इसको देख रहे हैं, बुद्धि को स्वतः गुण से देखा नहीं है, उसको देखने की क्षमता दी गई तारतम्य ने, तारतम्य के संगत से, तारतम्य के सत्संग से, इसलिए वो समझ रहा है। इसलिए तो तारतम्य ग्रहण करने के बाद जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और बिना तारतम्य जब शास्त्र पढ़ते हैं वही फर्क पड़ता है। आपका सेल्फ अनुभव हो तो ठीक है, नहीं है तो ट्राई करो। तो 14 लोक नाश है, ये जो नाशवंत गुण लटका हुआ है, ऐसा बहुत सुंदर फूल है, फूल बहुत सुंदर खिला है, लेकिन इसके पीछे जो मुरझाने का जो गुण है वो साथ है। हमारा जो चेहरा है ना बहुत सुंदर है, लेकिन चेहरा के पीछे जो मुरझाने का गुण है ना, वो कोई महापुरुष ही उसको समझते हैं। इसीलिए उस खिलता हुआ शरीर के पीछे पागल नहीं होते, उस शरीर के पीछे पागल नहीं होते। क्यों? उनको उसकी सत्य का दर्शन होता है। इसी तरह सत शब्द को सोई चिन्ह, ऐसे तो बहुत सारे दृष्टांत। मैंने एक एकदम मेन इंपॉर्टेंट जो है उस शब्द, उस उदाहरण को पकड़ा दिया। सत शब्द को सोई चिन्ह ना, सृष्टि के अंदर जो प्रलय का गुण है ना वो इसका सत्य है, लेकिन सोई चिन्ह वो प्रलय को वही देखा जो ब्रह्मात्मा है। बाकी तो प्रलय को कहाँ देखा। अगर प्रलय को उन्होंने अच्छी तरह से देखते तो फिर ये झूठे संसार क्यों पकड़ते, झूठे देवताओं को क्यों पकड़ते।
देखे नहीं चले तो ब्रह्म आत्मा ही देख सकते हैं। ये तो 14 चुटकी में चले जासी, यूं कहा था सुखजी व्यास, ये सत्य है। लेकिन देखे ब्रह्मात्मा ही देख सकते नहीं, हम भी देख रहे हैं। वो तो ब्रह्म सृष्टि के संगत से देखा ना, वो तो पीछे के मामला। अपने जीवन में से तारतम्य हटाइए, अपने जीवन की पूरी व्यवस्था में आप अध्यात्म के लाइन में तारतम्य को हटाइए। उसके बाद एक बार चलिए, सत्य दिखता है कि नहीं दिखता है। और सूंड पूछ लिया करके झूला बना के खेले। हाँ, ये जो 14 चुटकी में चला जाए, यूं कहा था सुखजी व्यास, तू उलट या को पीठ दे, हे परम धाम की ब्रह्मात्माओ। आप यहाँ से उलट, यहाँ से हट जाइए, अपने उसको पीठ दे और एक बार आप अपना स्वरूप को देखिए। तो ट्राई तो करिए, समझो तो सही, देखो तो दिखाई देता। यहीं पर उदाहरण देते हैं साधु संत। बकरी के जमात में शेर, और शेरनी इधर से जा रही है, शेरनी भेड़ को भगा रही है, लेकिन अपने शेर का बच्चा अपनी स्वजाति भी भाग रहा है। उसको पकड़ के फिर, ए तू क्यों भाग रहा है, तू भगाने वाले में। वो डर के मारे मेरे साथी लोग चप चले गए करके ये उसके मुख से निकलने के लिए चिल्ला रहा है। उसको पकड़ के ले आकर के कुआं में जैसे चेहरा दिखाया, तेरा मेरा चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, तो भेड़ के साथ अभी जो तेरा जमा साथी बोला उसे मिला नहीं मिला, तो तू कौन है। हो ऐसे ही तारतम्य ज्ञान ब्रह्मात्मा को दिखा रहे हैं। तू उलट या को पीठा दे, तू ये जमाते प्रेमे खिले प्यासना, तू प्रेम का परिवार का जमाते, कहाँ मुँह में तू घूम रहा। वो आए मिलेंगे आप जासो तेरा ऐसा संबंध, तू जस्ट उधर मुख कर, वो अपने आप तेरे को लेने के आएंगे। वही ये रख के तखत में बैठ के मोहम्मद साहब गए बोलते हैं, ऐसे ही जस्ट उधर करें तो उधर प्रेम का रफ का तखत आएगा। वो आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा ऐसा संबंध, तेरे संगी तो अब वहीं मिलेंगे। हे सुरता, हे ब्रह्मात्मा, हे परम धाम के आत्मा, तेरे संगी राज्य महाराज, तेरे संगी ब्रह्मात्मा तो है तेरे को अब ही मिलेंगे। तो जस्ट यहाँ से चेहरा को, विचार को मोड़ो, तू करे क्यों ना करा। तो वो अपना संबंधी को पा करके आनंद के साथ क्यों नहीं जीता। तो ये संसार क्षणिक पकड़ करके पल पल दुख क्यों उठा रहा है। महामत मन को दृढ़ कर, समर्थ श्याम भरता। महामत कहे, महामत मन को दृढ़ कर। महामत कहते हैं कि मन को तो दृढ़ कर, और तेरा श्याम, तेरे श्री कृष्ण अक्षरादि परम परमात्मा श्री राजी भरतार पति समर्थ है, शक्तिशाली। वो चाहेंगे सब तेरा समाधान कर, लेकिन उसको तुम कम से कम उनका हो तो जा, उनके संबंध तो लगा। साधारण एक वुड कटर की लड़की, अगर राजा ने अपने राजकुमार से शादी कर दिया, शादी करवा दिया, तो कुछ किए भी न हो रानी बन जाती। ऐसे ही तू परमात्मा का है, अक्षरातीत का है, समर्थ श्याम भरता। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे। तू करे क्यों न करार, तू करे क्यों न करार। महामत मन को दृढ़ कर, महामत मन को दृढ़ कर। समर्थ श्याम भरतार, समर्थ श्याम भरतार, समर्थ श्याम भरतार, समर्थ श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय।
गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।